खाद्य श्रृंखला, फूड चैन। खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड चैन। फूड चैन क्या होता है? ये खाद्य श्रृंखला आखिर क्या होता है, इसको हम लोग को क्या करना है, समझना है। एक जीव दूसरा जीव को खाएगा। पत्ता को खाया बकरी, बकरी को खाया इंसान, इंसान को खाया शेर, शेर जब मर गया तो अपघटन करता लोग आ गया, कीड़ा लोग। कीड़ा नहीं लग जाता है जब कुछ मर जाता है, वो भी तो खाता ही है, उसको डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। समझ में? तो ये एक चैन के तरह है, और ये एक चैन के तरह, कड़ी के तरह जुड़ा हुआ। पत्ता को खाया बकरी, बकरी को खाया इंसान, इंसान को खाया कौन? जानवर खाया। जैसे देखो, पत्ता को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया चील, चील मर गया तो उसको खा लिया छोटा छोटा कीड़ा। होता है कि नहीं? ऐसे ही ना हो रहा है? वही जो खाने का जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं फूड चैन। फूड माने भोजन, चैन माने कड़ी। कैसे जुड़ा हुआ है देखो। फूड चैन जैविक घटक। देखो, जिसमें जान होता है उसको जैविक कहते हैं, जिसमें जान नहीं होगा उसको अजैविक कहते हैं। जैसे कि देखो, जैविक घटक, जैविक घटक के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैविक घटक का आपसी संबंध, आपसी संबंध मतलब पत्ता को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खाया चील, चील मर गया उसको खा लिया अपघटन करता। कौन खा लिया? अपघटन करता। समझ में? तो इस तरीका से मने खाद्य श्रृंखला बनता है। इसमें उत्पादक उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटन क्या क्या रहेगा? उत्पादक, उत्पादक यानी हरा पौधा। उपभोक्ता, उपभोक्ता माने हरा पौधा पे जो आश्रित रहता है, हरा पौधा, पौधा खा के जो जिंदा रहता है उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता। और अपघटन करता जो छोटा छोटा कीड़ा है जो क्या करता है? उत्पादक। किसके बारे में जानेंगे? उत्पादक। उत्पादक को इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं। ये स्वयं पोषी होते हैं। उत्पादक जो हरा पौधा होता है अपना पोषण वो खुद करता है, मांगने चांगने का समस्या नहीं रखता। देखता नहीं है कोई कोई आदमी है, दाओ 10 रुपया, दाओ 5 रुपया दा। कोई कोई खुद आत्मनिर्भर रहेगा, खुद कमाएगा खुद खाएगा, कि ना? खुद कमाएगा खुद खाएगा। समझ में? देखो, उत्पादक ये स्वयं पोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। कौन अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाता है? कौन अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाता है? उत्पादक बनाता है। इसके अंतर्गत कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे। उत्पादक कौन है? हरा पेड़ पौधा। उत्पादक कौन है? उत्पादक कौन है? हरा पौधा स्वयं पोषी है। क्या है? स्वयं पोषी। अपना भोजन वो खुद बनाता है। हरा पौधा क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। कौन बनाता है? पेड़ पौधा। उसको क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक। अब हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता। क्या पढ़ेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर क्या कहेंगे? और उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर कहेंगे। उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर। उत्पादक किसको किसको समझ में आ गया? कंज्यूमर के बारे में देखो, ये अपना भोजन नहीं बना सकते। कंज्यूमर जो है अपना भोजन नहीं बना सकते। अब तुम लोग ये मत सोचना कि मम्मी सब्जी लेके बना दी, रोटी बना दी, कसा कसा की चिकन बना दी, कसा कसा, फिर पापा बोले कि
मटन ला देते हैं, होली का दिन है तो क्या बन जाएगा, मटन बन जाएगा। तो वो बनाने को बनाना नहीं कहते हैं, समझ में आया। वो एक चूल्ही में तुम्हारा उत्पादक अगर नहीं होगा, उत्पादक अगर नहीं होगा, हरा पेड़ पौधा अगर नहीं आएगा तो भोजन बनाना पॉसिबल नहीं है। देखो उपभोक्ता कंज्यूमर ये अपना भोजन नहीं बना सकते, अर्थात ये परपोषी होते हैं। हरे पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है, लेकिन जो अपना भोजन नहीं बना सकता उसको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी। देखो अब तुमको कुछ नहीं सीखना है, खाली नाम सीखना है, नाम कि स्वपोषी मने क्या होता है, परपोषी मने क्या होता है, उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, जैविक घटक किसे कहते हैं। ये जो नाम है, इस नाम को ही तुम कि इसका मतलब क्या होता है, बस तुम अपने आप ज्ञानी हो जाएगी। तुमको अगर ये नाम का मतलब समझ में आ गया कि इसका मतलब ये होता है, समझ में आया। देखो जैसे तुम लोग को पता है विशाल सर जी, इसका मतलब इट इज फॉर यू, इट इज समझो। इसका मतलब तुम लोग मार खाएगा, है ना। मन में चित्र आता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से उत्पादक का चित्र आएगा। हरा पेड़ पौधा उत्पादक है, स्वयंपोषी है, अपना पोषण खुद करता है, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। उत्पादक है, अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन उपभोक्ता अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। देखो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, उपभोक्ता को 3 रूप में बांटा गया है। उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, 3 भागों में बांटा। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता यह पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। ऐसा उपभोक्ता जो शाकाहारी होगा, जैसे अभिषेक, समझ में आया, जैसे अभिषेक पूरा शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। हाँ पहले अंडा उंडा खाता था, ये सब हल्ला मत करना तुम लोग, ठीक है। पहले थोड़ा बहुत टान दिया है, लेकिन तुम लोग ये सब किसी को बताना मत, ठीक है। देखो देखो जैसे बकरी, बकरी को देखा है जाके मानसून तो खा रहा है, या कुछ चूहा बिल्ली कोई मर गया खा रहा है, देखा है। बकरी पूरा शाकाहारी होता है, वो खाली पत्ते खाएगा, वो रोटी देगा रोटी खाएगा, लेकिन मांस फांस देगा वो नहीं खाएगा। तुम रख के देखो वो नहीं खाएगा, सही। लेकिन अभिषेक को भूल से भी मत देना, मिल गया तो सही में ना, शाकाहारी है। तुम लोग हम ऐसे मजाक में बोले शाकाहारी है, ठीक है। शुद्ध तो नहीं है, पहले तो टाना ही था। बकरी क्या है, शाकाहारी है। बकरी इधर आएगा, तुम्हारा फोटो दिखा देंगे तो हम बोल देंगे। आप देखिए यही जो है अभिषेक जी, पहले खाते थे, फिर धीरे धीरे इनको जो है अनुभव हुआ कि नहीं हमको छोड़ देना चाहिए, तो इनको क्या शुद्ध शाकाहारी बोला जाए, ठीक है। सर्वाहारी है, तो सर्वाहारी अब नहीं, अभी शाकाहारी, हाँ पहले सर्वाहारी थे, अभी जो है शाकाहारी है, ठीक है। देखो फिर आया गाय, गाय को देखा है कभी, गाय भी क्या है, शाकाहारी है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है गाय, क्या है, सबको याद हो रहा है, करण। चूहा भी शाकाहारी है, भले तुम्हारा घर का सब सामान खराब कर देता है, सब काट कूट देता है, लेकिन वो भी शाकाहारी है। ये सब मांस पान नहीं खाता है, समझ में आया। मांस पान नहीं खाता, कौन नहीं खाता है? देखो अभिषेक का क्या था, पहले चाउमीन उमीन में थोड़ा बहुत चल जाता था, लेकिन अब नहीं। अब हाँ उस समय तुलसी माला नहीं दिया, जब हाँ तुलसी माला उस समय पूजा वूजा थोड़ा नहीं कर, बोल के थोड़ा बहुत
लेकिन ये बात तो बाबू हल्ला नहीं होना चाहिए तुम समझ में। और देखो गाय, देखो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में क्या क्या आएगा, जल्दी बोलो। गाय, चूहा। क्यों आएगा? क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, अब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये सर्वाहारी होते हैं, अर्थात मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं। मांसाहारी शाकाहारी। अच्छा, अब एक चीज बताओ, तुम लोग समझने वाला बात है, अभिषेक ना बकरी है, ना गाय है, ना चूहा है, तो कैसे शाकाहारी बोलेगा? वो तो सर्वाहारी में दिखा रहा है, मानव है, मानव है ना। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों मिला के सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों मिला के क्या होता है? सर्वाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सर्वाहारी। उसको जैसे मानव, जैसे मानव। फिर कुत्ता, कुत्ता को देखेगा शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। मानव भी शाकाहारी भी है और मांसाहारी। बिल्ली भी शाकाहारी भी है। ए बाबा, बिल्ली के पास रख दो मछली, क्या रख दो? मछली पूरा चटाक से चट कर जाएगा। किचन में अगर तुम मछली रख दिया, अब बिल्ली सूंघ लिया, अब तुम रख के गया नहाने, नहा के आया, आके देख रहा मछली गायब, धोधा के रख के गया, मछली गायब, वो लेके भाग जाएगा। बिल्ली, मुर्गा था ना, मुर्गा को खा लिया। कबूतर भी पकड़ लेता है वो, कबूतर भी पकड़ लेता है, कबूतर पकड़ के खा लेगा वो। अच्छा, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में क्या क्या रहेगा, जल्दी बोलो। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में मानव, कुत्ता, बिल्ली। अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, खाली मांस से खाएगा वो। क्या करेगा? खाली मांस खाएगा, मांसाहारी। उपभोक्ता किसको किसको याद हुआ? मांसाहारी में कौन रहेगा? शेर, बाघ। मांसाहारी में, मांसाहारी में, मांसाहारी में बोलो, जैविक घटक का मतलब क्या होगा? जैविक घटक के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तुमसे कोई पूछेगा खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? एक्चुअली में जैविक घटक माने जिसमें जान होगा। जैविक घटक माने जिसमें जान होगा उसको, जिसमें जान होगा उसको जैविक घटक। अच्छे, उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? बोलो। ये स्वयंपोषी, स्वयंपोषी मतलब जो अपना पोषण खुद करते हैं, स्वयंपोषी। ये स्वयंपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो उत्पादक समझ में आया। अब बोलो, उपभोक्ता कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन? द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, चूहा, अभिषेक। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये सर्वाहारी होते हैं, माने शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, शेर, और बाघ। इतना दूर समझ में आ गया। अब देखो, अपघटक, डिकम्पोजर। क्या? अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब आता है परीक्षा में। ये तुम्हारा उत्पादक, उपभोक्ता, जैविक फूड श्रृंखला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? ध्यान पूर्वक उसको समझ लो, समझ में रहेगा तो। या अपघटक, देखो डिकम्पोजर, अपघटक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये उपभोक्ताओं के, जो उपभोक्ता है
उपभोक्ता माने जो खाने वाला है। मान लो पेड़ में सेव उगा, हम सेव को तोड़ के खा लिए तो वो उत्पादक है, हम उपभोक्ता है। हम सेव को खा लिए तो हम उपभोक्ता है। आम का पेड़ उगा और उसमें आम हुआ, वो उत्पादक है और हम उसको तोड़ के खा लेंगे, हम उपभोक्ता है। वो उत्पादक है, हम उपभोक्ता। हम जब पानी का कमी हो जाएगा, गिर जाएंगे, देहात में क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तुम लोग देखा होगा कभी कभी चूहा हुआ मर जाता है, चूहा हुआ या बिल्ली उल्ली मर जाता है, कुछ कुछ बकलोल आदमी है ले जाकर रास्ते में फेंक देगा, समझ ना। अब जब रास्ता में फेंक देगा, वो रास्ता में साइड में रहते रहते सड़ने लगेगा, अब महकेगा बहुत, समझ में आया? क्या करेगा? महकेगा बहुत। तो उस समय उसमें छोटा छोटा कीड़ा लग जाएगा, उसी का नाम है अपघटक, डिकम्पोजर। क्या नाम है? घटक। देखो, ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को खाते हैं। ये उपभोक्ता, ये सब याद करने वाला चीज नहीं है बाबू, समझ लेगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को खाते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। ये कौन सा जीवी होता है? मृतोपजीवी। परीक्षा वाला बहुत सियाना बोलेगा मृतोपजीवी किसे कहते हैं। अब तुम उसी में सोचेगा मृतोपजीवी क्या होता है। स्वपोषी किसे कहते हैं? परपोषी किसे कहते हैं? डिकम्पोजर के बारे में क्या जानते हो? ऐसे प्रश्न पूछेगा। हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट कंज्यूमर? उपभोक्ता के बारे में क्या जानते हो? उत्पादक प्रोड्यूसर के बारे में क्या जानते हो? इस तरीका से तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा। हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे, लेकिन सब में कम हुआ वही है। समझ में आया? देखो, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण को साफ करने में कीड़ा अगर लग गया तो कीड़ा लग के कुछ दिन बाद उसको खा के क्या करेगा? खत्म कर देगा। तो महकेगा? गंध करेगा? नहीं करेगा, वो अपने आप मिट्टी बना देगा उसको। ठीक है? पहला चील को देखेगा, चील आएगा, चूहा मरा हुआ है, उसको क्या करेगा? खा लेगा। खा लेगा तो साफ हो जाएगा। क्या करेगा? मृतोपजीवी जो है अपघटक करता, अपघटक करता जो है वो लोग क्या करता है? जैसे चील, कौआ, गिद्ध, जीवाणु, छोटा छोटा जीवाणु, ये क्या करता है? उसको खा के खत्म करता है। कौआ भी जा जाके, कौआ तो बहुत भिनका देता है, चूहा को खुद खुद के निकालेगा, और निकाल निकाल के क्या करेगा? खूब मजा में। अगर बाई चांस अगर हम लोग का ट्यूशन का बच्चा लोग को मिल गया तो चटनी बना लेगी, पीस के चटनी बना दे। देखो इधर, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? साफ कर देता है, पर्यावरण को साफ कर देता है। अब पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? तुम हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो उस समय बहुत तरह का वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पर्यावरण क्या होता है? हम लोग जहां रहते हैं वहां के नदी, तालाब, घर द्वार, रास्ता, जितना चीज है, पेड़ पौधा, सब क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण को साफ रखता है कौन? चीज। ये लोग क्या करता है? ध्यान से देखो, स्थलीय परितंत्र का पिरामिड सीधा होता है। स्थलीय माने, स्थल माने क्या होता है? कोई बात करते हुए पकड़ाएगा तो मार खाएगा बाबू। स्थलीय माने जल, माने जल, स्थल माने सूखा भाग, उसको क्या कहेंगे? स्थल कहेंगे। ज्योग्राफी में पढ़ाई है कि तीन भाग जल एक भाग स्थल है, पढ़ाई कि नहीं? 3 भाग जल 1 भाग स्थल है। तो स्थलीय परितंत्र का पिरामिड सीधा होता है। तो अपघटक
अपघटक क्या होता है? अपघटक। अपघटक मतलब चील, गीध, कौवा, जीवाणु जो खा खा के खत्म करता है। अच्छा, उपभोक्ता। उपभोक्ता माने हाँ कौन? बकरी, गाय, चूहा, अभिषेक। ठीक है। अरे द्वितीय श्रेणी में मानव, कुत्ता, बिल्ली और हम लोग, खाली अभिषेक को छोड़ के। उत्पादक। उत्पादक माने हरे पेड़ पौधे। उत्पादक माने हरे पेड़ पौधे। ये पिरामिड बना है। पिरामिड ऐसा होता है कि नहीं? तो पिरामिड के अनुसार हम लोग क्या कर लिए उसको समझ लिए। उसके बाद मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड उल्टा होता। मरुस्थल मतलब वह स्थल, मरा हुआ स्थल, वह स्थल जो मर गया है मरुस्थल कहलाएगा। वह स्थल जो मर गया मरुस्थल। देखो मरुस्थल तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड उल्टा होता है। इसका ठीक उल्टा होता है सागर में। जल में उल्टा होगा। क्या होगा? पहले अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। उत्पादक इसमें ऊपर करना होगा। इसको देखो ऐसे सीधा कर दिया, इसको ऐसे पलट दिया। देखो अब आगे बढ़ते हैं। लिंडमान, एक वैज्ञानिक का नाम था लिंडमान। क्या नाम था? लिंडमान ने अपना एक नियम दिया। लिंडमान ने क्या दिया? अच्छे ईमानदारी से बोलना। ओए ये सब जितना पढ़ा है समझ में आया कि नहीं? आए? एक तो पढ़ा है खाद्य श्रृंखला, पॉइंटिंग देखो, खाद्य श्रृंखला, दूसरा उत्पादक, चौथा अपघटक। ये चार गो इसमें मेन टॉपिक था। चार गो टॉपिक, यही चारों टॉपिक के ऊपर तुमको प्रश्न पूछेगा। ये तो उपभोक्ता वाला तो तुम्हारा 6, 7, 8 में रहेगा ही, पूछबे करेगा। उत्पादक भी पूछबे करेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। देखो लिंडमान का नियम। लिंडमान जब आया, कौन आया? लिंडमान। लिंडमान अपना नियम दिया। क्या दिया? नियम दिया। क्या नियम दिया? इस नियम के अनुसार चरण से, एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा मात्र 10%। लिंडमान जब आया ना बाबू, लिंडमान एक तरह से सही चीज बताया। समझ में आया? बोल रहा है मने 10% करके ऊर्जा, ऊर्जा जो है, समझ में? ऊर्जा क्या हो रहा है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिजिक्स में पढ़ा था ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। एनर्जी पढ़ा था ना? है? तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा मने 10% करके कम हो जा रहा है। 10% करके क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। इसमें 3 जन एकदम मस्त हम देखे हैं। तो लिंडमान का कहने का मतलब था कि जब जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तब तब 10% करके कम होते चल जाएगा। क्या होगा? 10% कम होते चल जाएगा। देखो अगर ध्यान से समझना, 10,000 था, सूर्य से पौधा को मिला 10,000। कितना मिला? 10,000। तो यहां से जब पौधा तक जाएगा तो 10% का कमी आएगा। क्या आएगा? 10% कमी। क्या चीज का? ऊर्जा का। ऊर्जा, ऊर्जा जो मिलता है शरीर में ना, वो ऊर्जा का कमी आएगा। पौधा में, पौधा आया 1000। बकरी अब पौधा को खाया। कौन खाया? बकरी खाया। बकरी आया, पौधा को कौन खाया? बकरी। तो बकरी में 10% कम गया, यानी 100। बकरी को खाया मानव, मानव में आया 10% कम, 10 हो गया। फिर शेर, शेर मानव को खा लिया, शेर, शेर में और 10% कम हो गया, 1 हो गया। ठीक है।
अब शेर जब मर गया, उसको जीवाणु खा लिया, माने अपघटक। कौन खा लिया? अपघटक। तो कम हो गया। ये बात कौन बताया? लेंडमान ने बताया। किसने बताया? लेंडमान ने बताया। लेंडमान इस नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा मात्र 10% हो जाती है, किंतु कीटनाशक का प्रभाव 90% चला जाता है। 10% ऊर्जा का प्रभाव जाता है, ठीक है, लेकिन कीटनाशक दवा जो छिड़काव किया जाता है, कहां पर? खेत में। मान लो तुम लोग फसल है, ठीक है, काला काला मुंडी, काला काला सबका चूल है, फसल, उसमें अगर छिड़काव करेगा, छिड़काव किया, नीचे से आया क्या चीज? चूहा। चूहा चूहा जो है, उस छिड़काव में LD50 जो है, लीथल डोसो, मतलब लीथल डोसो जो 50, ये जो क्या है? कीटनाशक दवा है। सरकार इस पर ना बैन लगा दिया। सरकार बोला कि ये LD50 को हम लोग मान्यता नहीं देंगे। कारण क्या था पता है? कि छिड़काव तो किया, चूहा उसको खा लिया, लेकिन यहां लिंडमान ने बताया था कि 10% हो रहा है, लेकिन उसमें 10% नहीं, 90% चला जाता। अब वो खा लिया, उसका शरीर में विष है, वो तो विष से मर गया। कौन? चूहा। चूहा मर गया विष से। विष से मरने के बाद क्या खा लिया? LD50। LD50 को खा लिया और चूहा मर गया। अब जब चूहा मर जाएगा तो मरा हुआ चूहा को कौन खाएगा? चील, कौआ, गिद्ध खाएगा कि नहीं? लेकिन गांव साइड में देखेगा ना कि गिद्ध ज्यादा रहता है, गिद्ध। तो गिद्ध क्या करता था ना, गिद्ध जाके खा लेता था। गिद्ध क्या करता था? जाके खा लेता था। क्या खा लेता था? मरा हुआ चूहा को, जो LD50 को खाया है। तो गिद्ध लोग ना मरने लगा। अब वो जो विष था गिद्ध के शरीर में चला गया, अब गिद्ध भी मर गया। ऐसे ही करके करते करते गिद्ध मरते चल गया, बहुत सारा गिद्ध मर गया, गिद्ध का जनसंख्या हो गया कम। तो सरकार बोला गिद्ध को बचाने के लिए, बोला तुम लोग कीटनाशक दवा डालता है कि माने कीड़ा मकोड़ा ना लगे, किसमें? फसल में, लेकिन उससे तो नुकसान हो रहा है। वहां पे तुम्हारा चूहा मर जा रहा है। चूहा मर रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन चूहा भी नहीं मरना चाहिए। वो लोग ना जमीन खोद देता है, मिट्टी को क्या करता है? खोद देता है। मिट्टी में छोटा छोटा मैंने केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है। वो लोग क्या करता है? वो लोग भी जमीन को क्या करता है? मिट्टी को खुरदुरा करता है। इससे क्या होता है कि पौधा को बढ़ने में सहायता होता है। मिट्टी कैसे बना है उसको तुम लोग को पता है? मिट्टी क्या? भूमि के ऊपर पाए जाने में दानेदार परत को मिट्टी कहते हैं। पढ़ाई के लिए ज्योग्राफी में दानेदार परत को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी में उर्वरक शक्ति पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। मिट्टी का जो कितने भाग में बांटा है? ओ होरिडोन, ओ होरिजोन, ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन, आर होरिजोन। पढ़ा था कि नहीं? मिट्टी के एक परत था। तो मिट्टी को मतलब उसको उपजाऊ बनाने में चूहा का भी उसमें थोड़ा हाथ रहता है, और जो अर्थवर्म रहता है केचुआ, उसका भी हाथ रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है, जब LD50 जब छीटने लगा, सब गया मरने, और उसके साथ गिद्ध भी मर गया। कौन मर गया? गिद्ध मर गया। देखो मृत्यु हो जाती है, और इन चूहों को खाने से चील कौवा की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण सरकार ने LD50 को नामक कीटनाशक का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन कीटनाशकों का प्रयोग से गिद्ध की संख्या घट रही थी। इस कीटनाशक से क्या हो रहा था? जनसंख्या, किसका जनसंख्या घट रहा था? गिद्ध का जनसंख्या घट रहा था। बोलो सूर्य के पास कितना ऊर्जा होता है? 10,000। वो जब पौधा में गया तो कितना प्रतिशत कम हो गया? 10% क्या हो गया? कम हो गया।
उसके बाद फिर 10% कम हुआ किसमें? बकरी क्या खा लिया? पत्ता। क्या खा लिया? पत्ता। अब बकरी को कौन काट दिया? कौन? आप हम लोग कैसा बग छील देगा। समझ में आया? बकरी को पकड़े गर्दन काट के और उसका उपकला उत्तक। कौन उत्तक? उपकला उत्तक क्या करेगा? गिर देगा। समझ में? अरे देखो, तो मानव में चला जाएगा, मानव में जाएगा 10, मानव को खा लिया शेर, 10% और कम हो गया। शेर जब मर गया तो उसको जीवाणु खाएगा, आप घटक खाएगा, तो उसका और 10% कम हो गया। समझ में आया? ये बात कौन बताया? लिंडमान ने बताया। किसने बताया? तो लिंडमान का नियम समझ में आया? देखो फिर सीक्वेंस में देखो, पहले हम लोग समझे खाद्य श्रृंखला। कोई तुमसे बोलेगा बाबू खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? जैविक घटक के आत्मीकरण। अच्छा, उसके बाद उत्पादन। उपभोक्ता किसे कहते हैं? ये अपना भोजन, उपभोक्ता अपना भोजन नहीं बनाता है, वो परपोषी होता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता किसे कहते हैं? द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी को उपभोक्ता। लिंडमान ने क्या नियम दिया? 10% करके क्या हो रहा है? ऊर्जा घट रहा है, ऊर्जा 10% करके। तो हम लोग को देखो, पौधा से ही अगर हम लोग अपना भोजन करेंगे तो हम लोग को ज्यादा, बकरी से भोजन काहे कर रहा है रे बाबा? मछली से भोजन, बकरी से भोजन, अंडा से भोजन, मुर्गी से भोजन, भोजन भोजन पूरा करते जा रहा है। कहाँ है बोलो? अब ऐसा भोजन करना चाहिए क्या? पौधा से ज्यादा मिलेगा ऊर्जा कि बकरी से ज्यादा ऊर्जा मिलेगा? पौधा से ज्यादा ऊर्जा मिलेगा कि मुर्गी से ज्यादा ऊर्जा मिलेगा? पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया? देखो, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी इकोलॉजी ध्यान से समझना बाबू, इकोलॉजी ध्यान से समझना। पारिस्थितिकी इकोलॉजी जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। जीव और उसका बाहरी परिवेश के बारे में जानेंगे। एक जीव को खड़ा कर दो माठ का बाहर, और पेड़ पौधा है, उस जीव के और उसके बाहरी परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं? इकोलॉजी किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। पारिस्थितिकी में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक को रखते हैं। जैविक, जैविक मतलब जिसमें जान है। इकोलॉजी के जनक टेकल को, टकला मत समझ लेना, टेकल, टकला मत समझ लेना, टेकल। अभिषेक देखो चूल फूल छिला के टकला, टेकल को कहते हैं। किसको कहते हैं? टेकल को कहते हैं। टेकल को कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे इकोलॉजी के जनक कौन है? टेकल। इकोलॉजी के जनक टेकल, इकोलॉजी के जनक टेकल, इकोलॉजी के जनक, इकोलॉजी के जनक कौन है? जल्दी बोलो। इकोलॉजी के जनक, जबकि इकोलॉजी शब्द रीटर ने दिया, रिया ने नहीं, रीटर ने दिया। किसने दिया? रिया ने नहीं दिया। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? रीटर ने, रिया ने नहीं दिया, रीटर। और इकोलॉजी के जनक कौन है? टेकल। इकोलॉजी के जनक शब्द किसने दिया? जनक कौन है? नाम किसने दिया? अच्छा देखो,
अब जैविक घटक क्या है, ध्यान से समझे। जैविक घटक समझ में, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। इसमें सजीवों को रखते हैं। जैविक में सजीव को रखते हैं जिसमें जान है, ठीक है। अजैविक घटक, इसमें तापमान। अजैविक घटक किसमें, अजैविक घटक में क्या क्या आएगा, इसमें जीव पौधा वौधा आएगा, ठीक है। तुम्हारा उत्पादक आएगा यानी पौधा, उपभोक्ता जो खाता है, अपघटक कीड़ा मकोड़ा, अपघटक यानी जीवाणु, ये सब आएगा, ठीक है। अजैविक में तापमान आएगा, तापमान, तापमान में जान है। वायु आएगा, आर्द्रता आएगा, अजैविक में नदी आएगा, पर्वत आएगा, जान है। अर्थात निर्जीव को रखते हैं, किसमें रखते हैं, अजैविक घटक में, अजैविक घटक में, ठीक है। जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं, जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं। कई जीव समूह को मिलाकर परितंत्र बनता है। कई गो जीव समूह को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम तुम लोग का परीक्षा में आएगा, बड़ा इकोसिस्टम किसे कहते हैं रहेगा, ठीक है। तो जीव समूह को मिलाएंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम। कई परितंत्र यानी इकोसिस्टम को मिलाकर जीवोम बनेगा। इकोसिस्टम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जीवोम। और जीवोम को अगर मिला देंगे तो जीवमंडल बनेगा। कई जीवोम को मिला देंगे तो जीवमंडल बनेगा। जीवमंडल में हम मानव किसमें रहता है, जीवमंडल में। देखो एक तरह का जीव है, इसमें बहुत तरह का जीव है। पहले रहेगा जीव समूह। जीव समूह, जीव समूह के बाद क्या आएगा, परितंत्र। कई गो जीव समूह मिलेगा तो इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम मिलेगा तो बायोम बनेगा, माने जीवोम। जीवोम मिलेगा तो बायोस्फीयर बनेगा, जीवमंडल बनेगा। क्या बनेगा, जीवमंडल। और जीवमंडल में मानव रहता। ये जितना नाम अभी बोले, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, बायोम किसे कहते हैं, ये सब परीक्षा में देगा तुमको। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आएगा, ठीक है। तो सब बढ़िया से घर पे इसको रीडिंग भी बढ़िया से करके